आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है, बल्कि ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अगर इस पे भी लोग ताली बजा रहे हैं, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए, ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं जब सवाल हो गया, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। मतलब मेरे जैसी साफ सुथरी हिंदुस्तानी भाषा में बात करने वाला एक भी बयान, मैं तो पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं। भाजपा मुझसे और इसलिए परेशान रहती है ना कि वो जिन शब्दों से खेलती है, मैं उन शब्दों वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पढ़ के आया हूं। वो एक शब्द है बकैती, मैं उस बकैती को बहुत अच्छे से समझता हूं। सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर। भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया। ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों से आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की जो बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? कमाल है। मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी भाषा, ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि वो कत्लेआम मचाने की बात कर रहा है शायर। अरे जोश दिला रहा है जनता को। मैं एक मंच पे खड़ा होकर के, सर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में, मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में ये काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था, और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं। ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशांत भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। सुन लीजिए, भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, एक मिनट इमरान साहब, अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए, जो मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है? संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं करता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको में लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा है, तो धर्मनिरपेक्ष आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया।
सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे मैं आपका धर्म मानने लगूं, हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में। लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं आप, गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे यार, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आएं बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं।